माँ गंगा, पतित पावनी गंगा, मोक्षदायिनी गंगा। दोस्तों, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत में गंगा को एक देवी के रूप में माना गया है। अनेक पवित्र तीर्थस्थल जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। माना जाता है गंगा नदी के पानी में स्नान मात्र से अनेक पापों का नाश हो जाता है। इसे स्वर्ग की नदी भी कहते हैं। माना जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद यदि राख को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्त होती है और इसके घाटों पर अनेक प्रकार के विधि विधान और पूजा करने का प्रावधान है। गंगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी और भारत की 4 बड़ी नदियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की खास शक्ति होती है, इसलिए इसका पानी महीनों रखे रहने के बाद भी खराब नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन लेवल भी बाकी नदियों की तुलना में 25% ज़्यादा होता है। हिंदू धर्म में गंगा जल को पंचामृत में से एक अमृत माना गया है, इसलिए इसको सबसे पवित्र जल माना गया है, जो सभी संस्कारों में इसका प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसकी प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद, जिसे ग्लेशियर भी कहा जाता है, वहाँ से निकलती है। यह ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख, जो माना जाता है कि गाय के मुख की तरह दिखाई देता है, वहाँ से अवतरित होती है और शायद इसी कारण इस स्थान को गौमुख कहा जाता है। वैसे तो गंगा के आकार में 6 बड़ी और उसकी 5 सहायक छोटी धाराओं का महत्व अधिक है, पर गंगा नदी की 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। जब एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आपस में मिलकर गंगा को बनाती हैं, तो यह नज़ारा अद्भुत ही दिखाई देता है। दूर दूर से श्रद्धालु इस दृश्य को निहारने के लिए और माँ गंगा का दर्शन प्राप्त करने के लिए और माँ गंगा को धरती पर अवतरित होते हुए देखने के लिए देवप्रयाग में इकट्ठा होते हैं और परमानंद की अनुभूति करते हैं। अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। गंगा नदी इसके पश्चात पहाड़ों में अंतिम पड़ाव ऋषिकेश की ओर निकल पड़ती है और ऋषिकेश से मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के लिए हरिद्वार की तरफ मुड़ जाती है और हरिद्वार से निकलकर मैदानी इलाकों की तरफ गंगा का रुख हो जाता है। हरिद्वार हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थस्थल माना गया है, जहां हिंदू धर्म के बहुत से विधि विधान किए जाते हैं। जन्म से मृत्यु तक के अनेक संस्कार हरिद्वार में ही संपन्न होते हैं। दोस्तों, गंगा का पहाड़ों का सफर आपका कैसा रहा? आगे मैदानी इलाकों का सफर जारी रखने के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं इसके ऊपर आगे वीडियो जरूर बनाऊँ।